अब एक बड़ा सवाल यह है कि आप पिछले कई महीनों से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में खबरें लगातार नॉन स्टॉप मीडिया पर देख रहे हैं और इस पर राजनीति भी बहुत हुई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसके पीछे जो राजनीति हो रही है उसकी मुख्य वजह ये बिहार के चुनाव ही है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार के इन चुनावों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत भी एक बड़ा मुद्दा बनेगी? क्या ये मुद्दा असली है या सिर्फ मीडिया पर ही छाया रहने वाला मुद्दा है? ये सवाल हमने आज गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा। जैसे ये आया कि बिहार में सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है, क्या आपको ऐसा लगा कि है ये चुनावी मुद्दा, इस पर भी वोट पड़ेंगी? हो सकता है कुछ लोग इस पर भी वोट डाले, मगर दो चीजें एक साथ हुई, इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई। मुझे आश्चर्य इस बात का था कि महाराष्ट्र सरकार ने क्यों सीबीआई को पहले नहीं दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को, देश के उच्चतम न्यायालय को फैसला करना पड़ा और बात लिंगरिंग हो गई तो बड़ी हो गई। अगर पहले से ही सीबीआई को दे देते, इनके परिवार की अगर मांग है, और सीबीआई को दे देते तो बात खत्म हो जाती वहां पर। खैर, अब मीडिया ने भी इसको ज्यादा तूल भी दिया जी, लेकिन एनसीबी आपके अंडर है, सीबीआई भी आपके पास है, एम्स का बोर्ड भी आपके पास है, तो क्या आपने उनको कुछ निर्देश दिया? नहीं, मेरा निर्देश देने का कोई कतई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। सब संस्थाएं अपने अपने रूप से स्वतंत्र रूप से जांच कर रहे हैं और ये न्यूट्रल जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार, इस प्रकार की चीजों में विश्वास नहीं रखती है कि हम एजेंसियों की जांच के अंदर कोई राजनीतिक निर्देश दें। तो आपकी तरफ से इस मामले को लेकर कोई ब्रीफिंग नहीं थी? ब्रीफिंग एक भी नहीं हुआ, वो तो छोड़िए। हमने इतना ही कहा है कि जो सच है उसको लेकर जनता के सामने रखिए, अदालत के सामने रखिए। तो एक बड़ी बात यह है कि अमित शाह ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में सीबीआई को उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिया है, एम्स का जो बोर्ड है उसे भी सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिया है और एनसीबी को भी कोई निर्देश इस बारे में नहीं दिया गया है, ऐसा वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। सुशांत सिंह की मौत इस साल की सबसे बड़ी खबरों में से एक थी। कोरोना वायरस से भी ज्यादा कवरेज इस खबर को भारत के मीडिया में मिली है। अब सुशांत सिंह की खबर के बहाने टीआरपी बटोरने वाला मीडिया, उसका एक हिस्सा अपने सभी दायरों से बाहर निकल गया और फिर यह सिलसिला हाथरस और ऐसे ही दूसरे मुद्दों की कवरेज तक पहुंच गया। इस दौरान आपने भी देखा होगा मीडिया की काफी आलोचना हो रही है, पूरे देश में मीडिया की आलोचना हो रही है। इसलिए आज मैं ये जानना चाहता था कि एक गृह मंत्री के तौर पर और एक आम इंसान के तौर पर भी अमित शाह इस दौर के मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं, जहां सुशांत सिंह राजपूत को कोरोना वायरस से ज्यादा कवरेज मिलती है। लेकिन मुझे लगा कि वो इस मुद्दे पर खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहते। शायद वो जिस कुर्सी पर अभी बैठे हुए हैं वहां पर बैठे हुए मीडिया के बारे में इससे ज्यादा बात करना शायद ठीक नहीं रहेगा। मुझे यह भी लगा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर अभी दुविधा में है और यह बात अमित शाह के जवाब से तब स्पष्ट हो गई जब उन्होंने ये तो माना कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर क्या करना है ये खुद मीडिया को तय करना चाहिए या फिर देश में जो अलग अलग अदालतें हैं जहां पर ये मुद्दे चल रहे हैं उन्हें ये तय करना चाहिए। तो खबरों की जो दुनिया है उसकी ताजा जो स्थिति है उसके बारे में अमित शाह को क्या लगता है, अब ये सुनिए। शुरुआत में मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आप हाल के दिनों में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने पीछे 6 महीने में ये भी देखा कि सरकार जो भी काम कर रही है, जब मान लीजिए कोविड-19 को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत थी या जो भी घोषणाएं थी, फिगर्स, फैक्ट्स जो थे, लेकिन ये भी अब मीडिया में इसकी कोई जगह नहीं है। आप जो नहीं दिख रहे हैं उसका एक कारण तो ये था कि आप खुद बीमार थे, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि मीडिया में अब सरकारी घोषणाओं की जगह ही नहीं बची, क्योंकि मीडिया में कुछ और चल रहा है। पीछे 6 महीने से मीडिया की भी काफी आलोचना हुई, ये सोचकर कि इस समय भी सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की खबरें ही चलती रही। तो मैं भी ईमानदारी से आपसे बात कर रहा हूं, आप भी ईमानदारी से हमें बता सकते हैं कि क्या प्रायोरिटी बदल गई है और फिर जनता को ये बता दिया जाए कि ये टीआरपी की कंपल्शन है? नहीं, मैं मानता हूं, अब मैं कोई एडवाइस देना नहीं चाहता मीडिया जगत के लोगों को, मगर बैलेंस करने की जरूरत है। ऐसा जनता भी फील कर रही है, हम लोग भी फील कर रहे हैं। खबर खबर होती है, खबर मार्केटिंग की चीज नहीं होती है, खबर पहुंचाने की चीज होती है। अब आप इसको छोटी छोटी चीजों को तूल देकर पूरा दिन भर चलाते रहोगे, खैर जनता ही अपने तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करेगी, तभी जाकर ठीक ठाक होगा। अमित जी, हाल के 6 महीनों में
अदालतों में मीडिया को लेकर, अदालतों में और थानों में मीडिया को लेकर जितने केसेस आए हैं इतने पहले कभी नहीं देखे गए। अचानक से एक नया दौर शुरू हुआ है। अदालतें सरकार से पूछती हैं आपके पास क्या मैकेनिज्म है, आप क्या कर रहे हैं। थानों में जब केसेस जा रहे हैं उसमें राजनीति होती है, गलत को सही, सही को गलत। आजकल जो कुछ हो रहा है इसको लेकर, क्योंकि आप देश के गृह मंत्री इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये टीआरपी घोटाला हुआ है, इसको लेकर आपसे पूछ रहा हूं कि इसको लेकर क्या चिंतित हैं आप? सरकार इस पर क्या करेगी या अभी सिर्फ मीडिया के ऊपर छोड़ेगी कि सेल्फ रेगुलेशन ही चले? देखिए, संदेहास्पद स्थिति किसी भी क्षेत्र में हो वो समाज जीवन के लिए चिंता का विषय होता है, और समाज जीवन के लिए चिंता का विषय होता है तो सरकार के लिए भी चिंता का विषय होता है। मैं अभी इस स्तर पर तो कुछ कह नहीं सकता, मगर जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों से न्यूज आ रही हैं, मुझे लगता है व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत कहीं ना कहीं है, और कम से कम इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जी, मैं यहाँ रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है पूरे देश में? ये तो अच्छी बात है कि मीडिया के पास सेल्फ रेगुलेशन है, वैसे ही रहना चाहिए, लेकिन जो हमारे देश के कानून हैं उनका भी पालन उस समय होता रहे, वो भी इंश्योर करना जरूरी है। नहीं, वो अब मीडिया के लोग और अदालत ही मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि हम करने भी जाएंगे जी तो इसका गलत अर्थ निकलेगा और करना भी नहीं चाहिए। तो मीडिया के लोग और जो संस्थाएं बनी हुई है वो और अदालत ही इसको ठीक करे, अगर ठीक करने की जरूरत है तो आपने देखा, गृह मंत्री ने यह तो कहा कि जो कुछ हो रहा है वो चिंता की बात है, वो चिंतित हैं, सरकार भी चिंतित है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूज मार्केटिंग का जरिया नहीं हो सकती, न्यूज का काम है जानकारी पहुंचाना, सूचना पहुंचाना। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो कुछ चल रहा है, एक तो आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि ये देश के लोगों को ये तय करना चाहिए कि वो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, दूसरा हम लोगों पर छोड़ दिया, मीडिया के लोगों पर, और तीसरा इस देश की अदालतों पर छोड़ दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कुछ हो रहा है आजकल वो ठीक नहीं हो रहा, और उसमें देश के लोगों को भी, यानी आप लोगों को भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.